Good morning, student. Today we will discuss on chapter 7. Chapter 7, Federalism. ठीक है, ये चैप्टर आपके बोर्ड में आएगा. फेडरलिज्म चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म. ठीक है, फेडरलिज्म है क्या? आप ऑलरेडी क्लास 10th के अंदर ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल and the state it is an agreement between the central and the state government which is written in our constitutions. ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट. ठीक है, एग्रीमेंट है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है, उसे हमने रिटन फॉर्म में लिया है. इट इज़ कॉल्ड द फेडरलिज्म. अगर आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा तो उसमें डेफिनेशन गिवन की थी. उसमें डेफिनेशन गिवन की थी. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पावर इज शेयर्ड. पावर जो है वो शेयर की जाती है सेंट्रल, स्टेट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म क्या है? या फेडरलिज्म में पावर्स जो है वो शेयर की जाती हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में. तो फेडरलिज्म गवर्नमेंट इज एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इन रिटर्न ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर फेडरलिज्म की हमने डेफिनेशन देखी. इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल and state government, ठीक है, which is written in our constitutions. हमारे constitutions में लिखा हुआ है. इसके अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन, इसके बारे में और जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन, फेडरेशन इज एन association of the states
of the state that form new ones. ठीक है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आता है व्हाट इज फेडरलिज्म और डिफरेंट फिलोसफर्स के बारे में बताना है, डिफरेंट फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म क्या है. तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन फेडरेशन इज एन एसोसिएशन. फेडरेशन क्या है? एसोसिएशन है स्टेट्स की दैट फॉर्म न्यू वंस, जो किसको फॉर्म करती हैं? न्यू वंस को. फिर हम सेकंड पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू जेलिनेक. उसके अकॉर्डिंग फेडरलिज्म क्या था? अ फेडरल स्टेट इज ए फेडरल स्टेट is a sovereign state formed out of several states. ठीक है, जेलिनेक के अकॉर्डिंग जो था उसने बताया है कि फेडरल स्टेट इज ए सोवर्जियन. ठीक है, एक सोवर्जियन स्टेट्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सेवरल स्टेट. बहुत सारी स्टेट से एक सोवर्जियन स्टेट जो फॉर्म्ड होती है उसे बोलते हैं फेडरल. थर्ड है अकॉर्डिंग टू According to Montesquieu, federal government is a convention by which several similar states agree to become a large one. तो यहाँ पर 3 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म हमने देखा डिफरेंट फिलोसफर्स अकॉर्डिंग टू जेलिनेक. ठीक है, हैमिल्टन, मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग क्या था कि फेडरल गवर्नमेंट कन्वेंशन बाय विच सेवरल सिमिलर स्टेट्स एग्री टू बिकम ए लार्ज वन. एक लार्ज बहुत सारी स्टेट जो हैं अपने आप को कन्वेंशन किसमें करती हैं? एग्री करती हैं कि वो एक लार्ज वंस बनेगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर इन इंडिया के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो इंडिया जो है उसने अपनी पावर्स को डिवीज़न किया था 3 लिस्ट. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर जो थी वो 3 लिस्ट में हुई थी. एक तो थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट.
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा फेडरलिज्म जो है वो क्या है, एग्रीमेंट है एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एक रिटर्न रिकॉर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर है कि वहाँ पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। तो हमने 3 उसमें देखा अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू, हैमिल्टन, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग फेडरलिज्म क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो पावर्स जो थी वो 3 लिस्ट में डिवाइडेड की गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, 3 लिस्ट में डिवाइडेड किया हमने पावर्स को। अच्छा, अगर 10th का जो हम रिकॉल करते हैं फेडरलिज्म, तो यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर हमने 2 उसके बारे में पढ़ा था। बेल्जियम जो था उसने शिफ्टिंग किया था यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या होता है, 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, वो पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे भी सकती है और कभी भी ले भी सकती है। तो हमने फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ा था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यूनिटरी में 1 लेवल होता है, फेडरल फॉर्म में मोर देन 1 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है। वहाँ पर यूनिटरी में जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल होती है, जबकि फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनमें पावर्स डिवाइडेड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था फेडरलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, अगर हम मैप देखेंगे तो 1947 का अगर आप मैप देखते हैं, ठीक है, 1947 का मैप और आज 2020 का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। 1947 के अंदर स्टेट्स के नेम, बाउंड्रीज, ठीक है, ये सब चेंजेस थे। आज पहले में और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं, बहुत सारे स्टेट्स के नेम भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। इससे फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमने फेडरलिज्म में देखा, क्योंकि पहले जो था इंडिया जो था 1947 का अगर हम मैप देखेंगे तो बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी बड़ी थी, मतलब, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स के नेम चेंज से। अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान अभी नाम पड़ा, जबकि 1947 के अंदर उसका नाम था राजपुताना, ठीक है, बट अभी नाउ क्या है, राजस्थान, ठीक है। फेडरलिज्म, ठीक है, हम फेडरलिज्म जो है उसके बारे में अब आगे देखते हैं कि हमने पावर्स को जो है वो शेयर किया था 3 लेवल्स के अंदर, 3 लिस्ट के अंदर, ठीक है। फर्स्ट थी यूनियन लिस्ट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। इंडिया ने जो है अपनी पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट यूनियन लिस्ट है, ठीक है, देयर आर 97 सब्जेक्ट्स, देयर आर 97 सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में, 97, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट आता है इसका, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ,
on these subjects. National importance subjects comes in this list. Example: railway, banking, defense, फॉरेन अफेयर्स. ठीक है, फॉरेन अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं. तो हमने फर्स्ट लिस्ट देखी, यूनियन लिस्ट. 19 सब्जेक्ट्स कम्स इन दिस लिस्ट. ठीक है, देयर आर 19 सब्जेक्ट्स कम्स इन दिस लिस्ट. ठीक है, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट. ठीक है, इसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कम्स इन दिस लिस्ट. एग्जाम्पल है रेलवे है, बैंकिंग है, डिफेंस है एंड फॉरेन अफेयर्स. ये वाले सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं. सेकेंड हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट से ही क्लियर हो रहा है स्टेट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, देयर आर 66 subjects. There are 66 subjects comes in this list. ठीक है. Second, the state government alone can make law in these subjects. States importance subjects comes in this list. एग्जाम्पल है लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, पुलिस. ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में ओनली टोटल कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 66 सब्जेक्ट्स आते हैं. और लॉ भी कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ इन दिस सब्जेक्ट्स. और स्टेट्स इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कम्स इन दिस लिस्ट. इस लिस्ट में स्टेट के जो इम्पॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट हैं वो एग्जांपल हैं लॉ एंड ऑर्डर बनाना. ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया. ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं. थर्ड लिस्ट की हम बात करते हैं concurrent लिस्ट. इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? देयर आर 47 सब्जेक्ट्स. देयर आर
47 subjects in this list. इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. सेकेंड है on these subjects both the central and state government can make law. ठीक है, दोनों ही लॉ बनाती हैं क्योंकि दोनों के म्यूचुअल सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, दोनों लगाती हैं. बट इफ लॉ आर if conflicting the law of the example marriage, adoption, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स आते हैं. तो कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? टोटल 47 सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट, ठीक है, 47 सब्जेक्ट्स होते हैं और इस पे दोनों गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स होते हैं. बट इफ़ लॉ आर कॉन्फ्लिक्टिंग, अगर दोनों में लॉ बनाते समय कोई कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट होता है तो दैट टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव प्रिवेल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दी जाती है. एग्जाम्पल है मैरिज, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, एजुकेशन भी इसी में आता है, ठीक है, एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं. अब हम बात करते हैं subjects which do not falls in this list, in 3 list, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो तीनों ही लिस्ट में नहीं आते हैं, ठीक है. subjects which do not falls in 3 list comes in रेजिड्यूरी सब्जेक्ट. और इनमें लॉ कौन बनाता है? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में पावर हैज गिवन टू द सेंट्रल, द पावर हैज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. तो सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल्स इन 3 लिस्ट कम्स इन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स. कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं? रेजिड्यूरी, जो तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, जैसे यूनियन में भी नहीं आते सब्जेक्ट, स्टेट में भी नहीं आते, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आते. ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से लिस्ट में आते हैं? रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोला जाता है. और इसमें द पावर हैज़ गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको दी जाती है? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो आज हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म, ठीक है.
फेडरलिज्म डिस्कस किया, उसके बाद में फीचर्स की बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, ओनली रफ देखते हैं उसके बारे में। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के? फर्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर। हमने पावर डिवीजन की थी जिसमें हमने पावर को डिवाइड किया था 3 लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसका फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करना 3 लिस्ट के अंदर, डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। थर्ड है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, सुपरमेसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। उसके बाद में है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बाय कैमरल मतलब 2 हाउसेस, ठीक है, 2 हाउसेस है। तो ये फीचर्स है हमारे फेडरलिज्म का। सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर, 3 लिस्ट में हमने पावर्स को डिवाइडेड किया। रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है फेडरलिज्म के अंदर, और बाय कैमरल मतलब 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये फीचर्स हैं हमारे किसके? कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के। तो फर्स्ट हमने कंसेप्ट क्या क्लियर किया? फेडरल फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट, फेडरलिज्म है। तो व्हाट इज फेडरलिज्म? अकॉर्डिंग टू 3 फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग हमने उसको डेफिनेशन गिवन की है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर, फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर। तो 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस है, सुपरमेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरलम है, मतलब 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है। ओके, थैंक यू।